जय परमेश्वर भाइयों। तो भाइयों 7 9 10 महाराज लिखी किताब जगत हित करने। तो भाइयों आज पेज नंबर 132 से पढ़ करके सुनाते हैं। तो भाइयों हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को हाथ जोड़ करके अर्ज करते हैं, यह किताब जगत हित करने एक बार जरूर पढ़े। तो भाइयों 7 9 10 महाराज ने यह जगत हित करने किताब तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों यह किताब पढ़ करके सुनाना हमने हमारा फर्ज समझा। तो यह किताब इंसाफ के वास्ते पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुनाते, ताकि इस किताब का इंसाफ होवे भाइयों, तो दुनिया में अमन चैन कायम हो जावे। तो भाइयों हिंदू मुसलमान अंग्रेज साधु संत पंडित फकीर राजा महाराजा और 7 8 विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते, यह किताब जगत हित करनी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। जय परमेश्वर भाइयों। तो यह किताब इंसाफ के वास्ते पढ़ करके सुनाते। तो यह किताब परमेश्वर के लेखे भाइयों पढ़ करके सुनाते। जय परमेश्वर। वो किताब मुफीद आम मौसम व जगत हित करने अज तसनीफ 7 9 10 मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हित करने जिसको श्री अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती 12 सम्मत 1963। जय परमेश्वर भाइयों पेज नंबर 132। 24 घंटा दिन रात में कोई घड़ी पल आदमी के वास्ते ऐसी आती है कि जो मारे दर्द के बुखार वगैरह आ जाता है और कुछ नहीं सूझता है, बल्कि ऐसा मालूम होता है कि दम अभी निकल जावे। क्योंकि जब दर्द की शक्ति होती है तो उस वक्त में तमाम शरीर कमजोरी के सबब से कांपने को लग जाता है। सो भाई मेरे हो, जिस तरह से अपने शरीर में दर्द वगैरह होता है उसी तरह से जमीन माता के भी शरीर में दर्द होता है। परंतु जमीन माता के शरीर में दर्द होने की वजह से निहायती खराबियाँ है, और जमीन के कांपने की वजह यह है कि यह सौदागर महाजनान जमीन माता को जमीन माता के नाम का पाप करा के और जमीन को फाड़ के धन खींच लेते। जब जमीन माता के शरीर में दर्द होता है और दर्द के सबब से ही कांपती है, सो यह सब राक्षसी पाप का है। बगैर राक्षसी पाप के ना तो आदमियों को कोई बीमारी है और ना जमीन माता को कोई बीमारी किसी किस्म की है। परंतु यह जिस कदर बीमारियां दुनिया में होती है और जमीन माता को है, यह सब इंद्रजाल के पाप से है। क्योंकि इन बनियों ने दुनिया के भुलाने के वास्ते पहले से तरह तरह की किताबें नई तरह की चला दी है कि जिससे कोई शख्स हमारे जाल को ना पहचान सके। मिसलन जमीन माता कांपती तो है राक्षसी पाप से, और दुनिया के भुलाने के वास्ते ये जाहिर कर देते कि परमेश्वर की कुदरत है, उसके घर की कौन जानता है। ताकि क्योंकि संसार के लोग कहते हैं कि जमीन माता के नीचे एक बेल है और उस बेल के सिंग के ऊपर ये जमीन माता है। क्योंकि जब बेल सिंग को बदल के दूसरे सिंग के ऊपर लेता है जिससे जमीन माता कांपती है। और अलावा इसके बहुत से लोगों को ऐसा सुझा दिया है जिससे वो ऐसा कहते हैं कि जमीन माता बास्केट नाग के सर के ऊपर विराजी हुई है। परंतु जबकि सर्प अपने सर को हिलाता है तो उसके सर हिलाने से जमीन कांप जाती है, और कोई सब नहीं। सो ऐसी बातें इन सौदागरान ने दुनिया के भुलाने के वास्ते पहले से चला दी है कि जमीन माता बेल के सिंग के ऊपर है, और कोई यह कहता है कि सर्प के सर के ऊपर है, और कोई यह कहता है कि महादेव के लिंग के ऊपर बिछी हुई है। और जैसा दुनिया के लोग कहते हैं ऐसा ही किताबों में इन महाजनान ने पहले से ही यह बातें लिख दी है, और नाम उन किताबों के ऊपर हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों के लिख दिए कि जिससे इन महाजनान का नाम संसार में जाहिर ना होए। सो देखो यह ख्याल करने की बात है कि जमीन माता कौन सा फूल है कि जो बेल के सिंग के ऊपर या सर्प के सर के ऊपर खड़ी रह सके या बैठ सके। यह तो इन सौदागरान के घर का राक्षसी पाप है। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।